करें और खुशियाँ बांटें। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल। नमस्कार, ओम शांति दर्शकों। बाबा कहते हैं अभी कमाई का समय है। कमाई के समय यदि गवाएंगे तो कमाएंगे कब? ये वक्त कमाई करने का है, ये वक्त पढ़ाई पढ़ने का है, ये वक्त चढ़ाई चढ़ने का है। इस समय जो हमने इकट्ठा कर लिया, इस वक्त जो पूंजी हमने अपने अंदर जमा कर ली, यही हमारे साथ चलने वाली है। ज्ञान की पूंजी, शक्तियों की पूंजी जो हमें पुरुषार्थ के माध्यम से जमा करनी है। ऐसे पुरुषार्थ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानते हैं आदरणीय रानी दीदी जी से। दीदी जी, इस पढ़ाई का सबसे मुख्य सब्जेक्ट है देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कैसे करें? देही अभिमानी बनने के लिए याद करना है मैं आत्मा हूं, देह मैं नहीं हूं, इस देह में हूं। इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। ये बार बार याद करें, बार बार याद करें तो देही अभिमानी स्थिति बन जाएगी। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। आत्मा के विशेष गुण याद करते रहें और अनुभव करते रहें। ये है सहज आत्म अभिमानी बनने की विधि। दीदी जी, भगवान के दिल पर हम कैसे राज कर सकते हैं? बाबा के दिल तक नशीन बनने के लिए बाबा की जो भी आशाएं हैं हम बच्चों के प्रति, उसे पूर्ण करते जाना है। जब बाबा की आशाएं पूरी करेंगे, बाबा जो हमारे लिए ऊंची स्थिति बनाने के लिए डायरेक्शन देते हैं, हम पूरे करते जाएंगे तो बाबा के दिल तख्त पर बैठते जाएंगे। बाबा के दिल तख्त पर तब बैठेंगे जब बाबा के दिल से निकली हुई शुभ आशाएं हमारे पुरुषार्थ से पूरी हो जाएं, हम इतने ऊंचे पद तक पहुंच जाएं, तब बाबा हमको देखकर प्रसन्न हो जाएंगे कि ये मेरे अनमोल रतन हैं, ये राजपद के अधिकारी हैं, ये देवता बनने वाले हैं, तो हमें उस ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। जी, माया के वश आकर हमसे कोई भूल हो जाए तो हम क्या करें? अगर कोई भूल हो जाए माया के वश, तो पश्चाताप करना है और प्रतिज्ञा करनी है कि आगे से फिर कभी भी ये भूल नहीं करेंगे, कभी भी माया के वश नहीं होंगे, हर समय बाबा की याद में रहेंगे, बाबा का साथ पकड़ करके रहेंगे। ऐसे अगर बाबा का साथ और हाथ पकड़ कर चलेंगे तो हम अपनी स्थिति को ऊंचे से ऊंचा बना सकेंगे और उस ऊंची स्थिति का लाभ उठा सकेंगे। दीदी जी, दुनिया में हर देवता को भगवान कह दिया जाता है, तो क्या भगवान और देवता में कोई अंतर नहीं? मनुष्यों को ये पता नहीं है ईश्वर कौन है। ये भी जानते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन सब जगह ईश्वर है, घट घटवासी है, सब देवता ईश्वर का ही रूप हैं। ऐसा मानकर चलने से उनकी भक्ति भी पूर्ण नहीं हुई, शक्ति नहीं मिली। इसलिए हमने अभी समझ लिया है ईश्वर एक है और देवता अनेक हैं। देवता को देवता ही माने, ईश्वर नहीं। ये ज्ञान अगर अपने अंदर हो जाए तो हम ईश्वर को याद करके स्वयं मनुष्य से देवता बन जाएंगे, जो हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। दीदी जी, जीवन में अच्छे संस्कार धारण करने के लिए हम क्या करें? अच्छे संस्कारों का ज्ञान होने से अच्छे संस्कार बन जाएंगे। पहले संस्कारों का ज्ञान चाहिए। मैं आत्मा हूँ और मेरे असली संस्कार, मैं पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूँ। ये बार बार याद करने से ये संस्कार हमारे इमर्ज हो जाएंगे और मायावी संस्कार जिनको हम अपना संस्कार समझ बैठे थे, वो लुप्त होते जाएंगे। जैसे लाइट जलाने से अंधेरा अपने आप चला जाता है, इस तरह से ये ज्ञान और गुणों का प्रकाश होने से माया का अंधकार अपने आप मिट जाएगा, मिटाना नहीं पड़ेगा। ज्ञान की रोशनी, योग की रोशनी हमारे इस प्रकाश से
मायावी संस्कार स्वतः खत्म हो जाएंगे। वो अंधकार है, वो अंधकार दूर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अंधकार को मिटाता नहीं है, लाइट जलाता है, अंधकार भाग जाता है। इस तरह से हम ज्ञान और गुणों की लाइट जलाएंगे तो ये मायावी अंधकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। दीदी जी, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हम सभी के लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। Thank you.